मुख्यमंत्री से बड़ा कोई होता है क्या? स्टेट में वो प्रशासन का प्रमुख होता है। अब उन्होंने एक आदेश दिया, यदि नहीं लागू हुआ, देखिए वो भी सदन में दिया गया, वो घोषणा थी। यदि सचमुच उसमें कुछ तब्दीली भी करनी होती तो हाउस में जो मुख्यमंत्री हाउस के प्रति, सदन के प्रति न जिम्मेवार हैं। अब वो तो बात आई गई हो गई, सदन भी समाप्त हो गया और कोई रिजल्ट आज तक नहीं निकला। तो इसको अब आप कहिए कि नौकरशाही कार्यपालिका में जो मुख्यमंत्री पर भारी, जो कहना है माने लगा, ये मंत्री पर भारी, मंत्री पर तो भारी पड़े ही। जब के पाठक आए तो शिक्षा मंत्री उस समय कौन? नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कही हुई बात बहुत अरसे बीत चुकी है। शिक्षकों को लेकर के उन्होंने जो सदन में बातें कही थी, हालांकि अभी तक अधिकारी उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकारों में से एक अरुण पांडे सर। इन तमाम प्रक्रिया को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूरी बातों को अधिकारी ध्यान से नहीं सुने या फिर सुन करके भी अनसुना कर दिए? नहीं, कौन सी बात? जो सदन में उन्होंने टाइमिंग को लेकर के भी कहा था और भी अन्य बातें उन्होंने कहा था कि अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो हम अधिकारियों से मिल करके बातचीत करेंगे। तो आखिरकार मुख्यमंत्री ने हाउस में जी जो स्कूल की टाइमिंग के पाठक ने पिछले साल सितंबर से अक्टूबर से कर दिया था कि स्कूल 9 से 5 चलेंगे, वो अभी भी चल रहा है। और इससे जो शिक्षकों की परेशानी हो रही है, इस संदर्भ में दोनों हाउस में मामला उठा था। मुख्यमंत्री से शिक्षकों का शिष्टमंडल भी मिला था और इसी सब के संदर्भ में जब हाउस में हंगामा हुआ तो मुख्यमंत्री ने ये भरोसा दिलाया, घोषणा की थी कि नहीं, स्कूल की टाइमिंग, पढ़ाई जो है वो 10 से 4 ही होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि भाई हम तो खुद भी पढ़े हैं, इसी 10 से 4 वाली सिस्टम में हम भी पढ़े हैं। और ठीक है कि स्कूल जो है वो टीचर जो है 15 मिनट पहले आएंगे और 15 मिनट बाद जाएंगे। ये घोषणा तो हो गई बजट सत्र में, सत्र भी बीत गया, अभी तक लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का घोषणा लागू नहीं हुई। वैसे ही 9 से 5 स्कूल में शिक्षक आ रहे हैं। भले ही पढ़ाई का रूटीन बदला गया है, पढ़ाई 10 से 4 हो रही है, लेकिन उसके बाद 4 बजे के बाद फिर जो गरीब छात्र उनको पढ़ाने का भी एक क्लास हुआ था, तो वो चलता है अभी। और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसके पहले प्रार्थना होती है। सबको जो शिक्षक उपस्थित होते हैं रोज़ उनको वहाँ वीडियोग्राफी करके उनकी उपस्थिति भेजनी, सब सिस्टम जो के पाठक ने स्कूल में टाइमिंग में सुधार के लिए, पढ़ाई के लिए, छात्रों की और शिक्षकों की उपस्थिति के लिए जो व्यवस्था लागू की है, उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा आदेश भले हो तो लागू नहीं हुआ। निश्चित तौर पे आपका जो मूल सवाल है कि और भी कठिनाई के संबंध में जो बातें की थी, उसके केवल के पाठक ने बिहार का जो सरकार बहुत रद्दोबदल किया था और उर्दू स्कूलों के लिए कुछ, सामान्य स्कूलों के लिए कुछ, एक कैलेंडर जारी हुआ जिसमें छुट्टी में कटौती हुई थी। उसमें बहुत सारे जो हिंदुओं के तीज त्यौहार हैं उसमें भी कटौती हो गई। अभी जैसे अभी होली ही आ रहा है, होली में अभी 1 दिन की छुट्टी रहेगी। तो इस तरह से छुट्टी में कटौती ही है, ये तो एक अलग आदेश है। किसी को परेशानी हो, शिक्षक को या व्यवहारिक हो नहीं। अब जैसे सभी जानते हैं कि स्कूल जिस दिन होली होता है उसके 1 दिन पहले अगजा होता है। उस दिन का जो गांव में एक माहौल होता है दूसरा होता है। तो पहले होली की छुट्टी 2-3 दिन हुआ करती थी, अब 1 दिन हो गई है। तो जो आदेश लागू है और तो वो तो अब लागू ही रहेगा और उसमें तो कोई अभी रद्दोबदल हुआ भी नहीं है। और मुख्यमंत्री का कोई न निर्देश है, शिक्षा मंत्री का कोई न निर्देश है। और फिर जब मुख्यमंत्री का टाइमिंग बदलने वाला ही आदेश नहीं लागू हुआ तो छुट्टी में कटौती करने में परेशानी जो किसी को हो। लेकिन नहीं तो जो शिक्षा में सुधार, स्कूल में पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था, नई व्यवस्था के पाठक के कार्यकाल में लागू हुआ है, वो लागू है। इस व्यवस्था को क्या अच्छा माना जाए या फिर कहीं एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षकों को विशेष तौर पर जो है इन सब चीज़ों में सम्मिलित किया गया है? देखिए, व्यवस्था तो लागू ही है सुधार के लिए कि पढ़ाई के क्लासेज बढ़ें, माने पढ़ने का दिन बढ़ाया जाए, इसी नाम पर हुआ है। और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें है कि साल में 220 दिन क्लास होना चाहिए। और शिक्षक तो कहते हैं कि नहीं, हम उससे ज़्यादा ही क्लास ले रहे थे। उसी को सुनिश्चित करने के लिए हुआ है। देखिए, जो कार्यालय की अब स्कूल की जो अवधि बढ़ गई है ना, आज की तारीख में शिक्षकों के लिए एक परेशानी है
कि 9 बजे से यदि स्कूल है तो स्वाभाविक रूप से किसी भी शिक्षक को आधा घंटा 1 घंटा पहले घर से निकलना होगा, जाना ही होगा। अब कोई मुख्यालय पटना में ही सचिवालय में लोग काम करते हैं, तो यदि 9 बजे आना है तो घंटा भर पहले, तो आधा घंटा पहले, जितना जो नज़दीक होगा थोड़ा पहले कम निकलेंगे और सब दूर रहेंगे तो ज़्यादा पहले निकलेंगे। ये परेशानी है, छुट्टी में कटौती तो एक अलग लोगों की परेशानी है, समझ है। इसका विरोध भी हुआ था, एक सियासी मुद्दा भी बना था, तो कोई असर तो हुआ नहीं। तो इसको क्या माना जाए, इन तमाम चीज़ों को कैसे आप देख रहे हैं, क्या कहा नहीं जाए? देखिए, कोई चीज़ इस तरह की एक नई व्यवस्था लागू होती है, अब सुधार के लिए व्यवस्था लागू हुई है, अब इसको 2 चीज़ चुनना होगा कि स्कूल में छुट्टी अधिक रहे कि पढ़ाई अधिक हो। अब यदि सवाल हमसे पूछ रही हैं तो इसमें परेशानी नहीं हो शिक्षकों को। कोई नई व्यवस्था लागू होता है तो टारगेट क्या होना चाहिए, उद्देश्य ध्येय होना चाहिए सुधार। सुधार के लिए जो कुछ हो रहा है, पढ़ाई का क्लासेस बढ़ रहा है, लेकिन कौन सी छुट्टी कितने दिनों की हो, उस छुट्टी में जो गांव का माहौल क्या रहता है, इस सब चीज़ को देखना पड़ेगा ना। निश्चित तौर पे। हाँ, तो ये यदि इसकी अनदेखी हो रही है तब वो अव्यवहारिक है। इसलिए मैंने कहा कि जब इस तरह की कोई व्यवस्था लागू की जाती है तो संबंधित पक्ष से एक राउंड टेबल विभाग को बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल। वो हुआ नहीं। अब हुआ नहीं, इसलिए शिक्षक संघ का भी विरोध हुआ, सियासी मुद्दा भी बना, इसको लेकर शिक्षक संगठनों ने विरोध किया था, लेकिन बात तो वही ढाक के 3 बात हुए, कोई रिजल्ट नहीं हुआ। तो जो व्यवस्था सरकार ने लागू कर रखी है वो चल रही है। अरुण सर, एक हम सवाल जानना चाहते हैं, क्या मुख्यमंत्री की बात के पाठक ने सुना? तो जब घोषणा की मुख्यमंत्री ने अब तक नहीं लागू हुआ तो बात सुनी कैसे कैसे? ये सवाल कहाँ उठता है? वो तो रिजल्ट ही मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की, अब तक लागू नहीं हुई। मुख्यमंत्री की बात कहाँ के पाठक ने मानी? अब रही बात कि के पाठक को अभी सरकार ने इसी बजट सत्र में हंगामा हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के का जो उनका अनुरोध था उसको स्वीकार कर लिया है, मुख्यमंत्री ने अनुमति दे दी है। तो कोई एक IAS अधिकारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज का अधिकारी चाहे IPS अधिकारी है, उसके पोस्टिंग की नियुक्ति का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का एक नियम बना हुआ है। और के पाठक यहाँ ACS हैं और वो दिल्ली में उनका इम्पैनलमेंट जब तक नहीं है तब तक फिर उसी तरह से वो जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे आज आप काम कर रहे हैं। अपने एक मिजाज के अधिकारी माने जाते हैं, वो उनका काम धाम उनकी कार्यशैली अलग है, और वैसे जिलों का दौरा कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उसमें। इससे तो साफ जाहिर हो रही है ना कि बिहार में मुख्यमंत्री से बड़ा अधिकारी, मुख्यमंत्री से बड़ा कोई होता है क्या? स्टेट में वो प्रशासन का प्रमुख होता है। अब उन्होंने एक आदेश दिया, यदि नहीं लागू हुआ, देखिए वो भी सदन में दिया गया, वो घोषणा थी, यदि सचमुच उसमें कुछ तब्दीली भी करनी होती तो हाउस में जो मुख्यमंत्री हाउस के प्रति, सदन के प्रति न जिम्मेवार हैं। अब वो तो बात आई गई हो गई, सदन भी समाप्त हो गया और कोई रिजल्ट आज तक नहीं निकला। तो इसको अब आप कहिए कि नौकरशाही कार्यपालिका में जो मुख्यमंत्री पर भारी, जो कहना है माने लगा, ये मंत्री पर भारी, मंत्री पर तो भारी पड़े ही। जब के पाठक आए तो शिक्षा मंत्री उस समय कौन थे? चंद्रशेखर थे, उनकी चर्चा होती थी क्या? नहीं होती थी। आज भी विजय कुमार चौधरी हैं, उन्होंने भी हाउस को बड़े स्पष्ट तरीके से समझाया था कि मुख्यमंत्री की घोषणा आदेश सर्वोपरि होता है, वो लागू होगा। अब बिहार के लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की वो घोषणा आदेश कब अमल में आएगा, कब दिखेगा। बीजेपी के भी नेता गला फाड़ फाड़ कर बातों को कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षा में सुधार लाएंगे, के पाठक के फरमान को हम लोग, इन तमाम, क्योंकि आप बहुत नज़दीक से, बहुत करीब से विभाग को भी जान रहे हैं और मुख्यमंत्री के भी निर्देश होता है उन तमाम फरमानों को भी आपने देखा नहीं, तो खासकर विधान परिषद में जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रतिनिधि आते हैं वो सबों ने एक स्वर से कही बात की, उसमें कोई दलीय भेदभाव नहीं था। सबों ने ये बात की कि आखिर क्या हो रहा है, हाउस में सरकार जो भरोसा देती है, घोषणा करती है, नहीं लागू होता है, हम लोग अब कहाँ कहेंगे। ये सारी बेचारगी भी देखी गई। वहाँ के पाठक ने कोई कुछ कहीं बातें कही थी, जो वीडियो वायरल था उसकी भी चर्चा हाउस में हुई थी। और यहाँ तक कि सभापति विधान परिषद के जो देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लेने की बात कही थी, बहुत अत्यंत गंभीर बात कही थी। फिर नतीजा तो वही है जो आप, जिस पर आप चर्चा कर रही हैं अभी।
मुख्यमंत्री की बातों को अनसुना करना के पाठक के पीछे का वजह क्या है? मुझे मुख्यमंत्री की नज़र में के पाठक एक ईमानदार अधिकारी हैं, एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी। आपने देखा हाउस में मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई एक अच्छे अधिकारी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, हम आप लोगों की मांग पर, विपक्ष की मांग पर थोड़े हटाएंगे। तो मुख्यमंत्री की नज़र में एक बहुत कर्मठ अधिकारी हैं, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। अब ये अलग है कि कोई ईमानदार अधिकारी हो तो उसको गुस्ताखी करने की कहाँ छूट हो गई। हर लोग नियम से बंधा है, चाहे वो के पाठक जी हो या कोई अधिकारी हो, मुख्यमंत्री मंत्री सभी नियमों से बंधे हैं। अब उसमें कहीं ये तो दिख रहा है कि नियम की अनदेखी हो रही है। तो भला मुख्यमंत्री का आदेश कोई न चले, न मानी जाए, तो ये कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यही हम कहेंगे, वो अब तो साकार होता दिख रहा है। जो कल्पना करने योग्य बात नहीं है वो तो यहाँ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर का, जिन्होंने के पाठक से लेकर के मुख्यमंत्री तक का जो बातें चर्चाओं का जो विषय बना, सदन में भी मुख्यमंत्री ने जो है शिक्षकों को लेकर के एक जो राहत की बातें कही थी, इन तमाम चीज़ों के पीछे की वजह जो है सर ने बताया है। उम्मीद करते हैं कि आप इनकी बातों से सहमत होंगे और अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।